हेलो सर, पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें कंसिडर किया एंड अपॉर्चुनिटी दी कि हम हमारे व्यूज़ आपके सामने रख सके। मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ एंड अभी मेरा मई 20 में पहला अटेम्प्ट था, अभी नवंबर 20 में है। पर नवंबर 20 के लिए ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात, उसमें सीसीएम ट्वीट करके बताते हैं कि कोई रूमर्स पे ध्यान मत दो, एग्जाम होके रहेगा, सोशल मीडिया वगैरह सब ऑफ करके रखो। अभी ये सब तो हमें पता है कि हमें सोशल मीडिया वगैरह सब बंद करके रिवीजन के मतलब फोकस करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ से सिर्फ रिवीजन के मंथ्स होते हैं। अगर इस टाइम पे हम अगर अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए टॉपिक को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्जाम के 2 दिन पहले हम क्या पढ़े, कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें। हम सोशल मीडिया सब ऑफ करके ही रखते हैं जब हमें रिवीजन करना होता है। लेकिन आईसीएआई ने इस बार हमें मजबूर कर दिया कि हम आए उनके सामने, उनको बोले कि क्या है आपका प्रॉब्लम, मतलब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, आप कंफर्म क्यों नहीं बता रहे हैं कि कब एसओपी कब रिलीज होगा, कि हॉल टिकट्स कब आएंगे। बट अब हम करें भी तो क्या करें। आरटीपी भी बहुत लेट इशू हुआ। अगर मतलब हमें भी ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना है, हमें भी रिवाइज करना है अच्छे से। अगर ये सब इन सब का सब अगर ये अक्टूबर पूरा अक्टूबर अगर ये चलता रहा, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कोरोना कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये एक महामारी है जो कोई बुखार जैसी भी नहीं है कि बस 1-2 दिन रहेगी और चली जाएगी। टीवी पे तो सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। इवन उनके बारे में ये सब भी दिखाया जाता है कि उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना था, कौन सी कार में से उतरे, कौन सी क्लिनिक में एडमिट करवाया उनको। हमारे बारे में क्या दिखाएंगे, एक दिन में कोरोना के 90,000 मरीज मिले, उस पे से 10,000 मर गए, बाकियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब जिनकी वजह से वो सब लोग है, हमारी वजह से वो सब है। अगर हम उन्हें पसंद ना करें, हम उन्हें वोट ना दे, हम उनके काम को अगर लाइक ना करें, तो वो भी हमारी तरह नॉर्मल रह जाएंगे। पर हमें कोई कंसीडर नहीं करता। लॉकडाउन में तो कितना सारा लॉस हुआ नवंबर 20 वाले एटम का। उनके पास तो बुक्स भी नहीं थे पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टेट में बाढ़ आ गई। अभी दिवाली के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है। अगर मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो हमारी जगह होते तो क्या करते। वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट्स ही थे, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकते हैं। और ये दिवाली है, दिवाली जो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। अगर कोरोना ने मतलब कोरोना अगर हो गया सपोज किसी को, तो कौन जानता है, कोई भी ये बात नहीं जानता कि कोरोना से रिकवर होने के बाद फ्यूचर में उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। मतलब पोलियो जैसे या फिर कुछ इसी तरह से। और हमारे पेरेंट्स तो कोई मतलब ऐसे हट्टे कट्टे रहे नहीं अब हमारे जैसे। उन्हें भी बीपी का अस्थमा का प्रॉब्लम है और वो डेफिनेटली हमारे साथ आएंगे एग्जाम सेंटर पे। वो हमें अकेले तो आने नहीं देंगे। मुझे खुद को 120 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग करना है, उसका अरेंजमेंट करना। अभी हर कोई रीच तो होता नहीं कि हर किसी के पास कार रहे या फिर टू व्हीलर रहे। हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हर किसी के पास बड़ा घर भी नहीं होता कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। लाइब्रेरी भी यहाँ पे क्लोज है। अगर हम रूम करके रहते हैं तो कोई रूम पे भी रहने के लिए नहीं दे रहा है उस सिटी में। मेस का प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। दिवाली में ऑलरेडी मतलब इन्वायरमेंट इतना खराब होता है कि बहुत सांस लेने में भी अगर तकलीफ आती है। ट्रैवलिंग में लोग इधर से उधर उधर से इधर, कितना मतलब भीड़ रहता है, कितना क्राउड रहता है। और कुछ लोगों की सोच तो अब इस तरह की हो गई है कि मरना है तो कैसे भी मरेंगे, फिर कोरोना से मरना क्या, हार्ट अटैक आके मरना क्या, या फिर कोई मतलब एक्सीडेंट से आके मरना क्या। पर वो लोग ये नहीं सोच रहे कि जो लोग जीना चाहते हैं एटलीस्ट उनको हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो। इसमें सब हमारा नुकसान हो रहा है सब। अब हम करें भी तो क्या करें। बट जरूरी नहीं है कि नवंबर और मई की चेन मेंटेन रहे। इस बार ये कोरोना है तो कुछ नया करना चाहिए आईसीआई ने मेरे हिसाब से। इस बार दिसंबर में या फिर जनवरी में अटेम्प्ट लेना चाहिए, एग्जाम लेना चाहिए सॉरी। और ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना चाहिए, जिन्हें मतलब एग्जाम नहीं भी देनी है तो वो ऑप्ट आउट कर सके। और ये जो 4-4 सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप बनाए हैं तो इन्हें 4 ग्रुप बना दीजिए। क्योंकि अगर ये 2 ग्रुप रहे और सपोज पहले 2 पेपर को मैं प्रेजेंट रही और मुझे एग्जामिशन है, एफआरएसएफ में मेरा बहुत अच्छा है तो मुझे एग्जामिशन है, पर एग्जामिशन क्लेम करने के लिए मुझे बाकी 2 पेपर को प्रेजेंट रहना पड़ता है। और अगर मैं वो प्रेजेंट नहीं रही तो मेरा एग्जामिशन चला जाएगा। तो मैं कोरोना से तड़प तड़प के मर जाऊं या फिर वो एग्जाम का टेंशन लेके मरूं कि यार मुझे फिर से अभी इस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। मतलब हम करें भी तो क्या करें। अगर 4 ग्रुप होते हैं या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपको पहले 2 पेपर में एग्जामिशन है और आपने आगे के 2 पेपर अपीयर नहीं भी किए क्योंकि कोरोना हुआ था, तो भी आप वो एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि एक
सब्जेक्ट का वैल्यू क्या होता है, ये 2 महीने में प्रिपरेशन करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए, अगर अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे थिंकिंग करें तो। और कुछ सेम मतलब कुछ चेंजेस चाहते हैं हम एग्जाम में, कि पहले इंटर वालों की एग्जाम ले आईसीएआई, ताकि मतलब 18 डेज का कंटिन्यू वो एग्जाम ना रहे। पहले इंटर वालों की एग्जाम ले, फिर फाइनल वालों की एग्जाम ले, ताकि क्या होता है कि इंटर वालों की अगर एग्जाम पहले लिया तो उनको आर्टिकलशिप के लिए सोचना पड़ता है, जबकि फाइनल वालों का पहले से डिसाइड होता है कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, लाइक सिविल सर्विसेज के लिए जाना है या फिर कोई जॉब करना है, खुद की प्रैक्टिस करना है। बस मेरा यही कहना है कि दिवाली अच्छा टाइम नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। और दिसंबर की भी 1-2 एग्जाम कैंसिल हो गई है। यूपीएससी का भी एग्जाम अभी जनवरी में है, आईएफएस का फरवरी में एग्जाम है। तो फिर हम क्या, मतलब आईसीएआई तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, उन्होंने ये सब बातें कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो आईसीएआई है, अगर स्टूडेंट्स नहीं तो फिर उस प्रोफेशनल बॉडी का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। आईसीएआई ने हम सब स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। अगर हम वही के वही लेके बैठे कि नहीं मई नवंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट क्रिटिकल है अभी। सब स्टूडेंट के साथ आईसीएआई ने बात करनी चाहिए। और पिछली बार तो आईसीएआई बोली भी थी कि आप स्टूडेंट्स को जो कुछ भी क्वेरी वो आप हमें दे। हमने क्वेरीज भी दिया, फीडबैक भी दिया, पर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन मतलब कुछ कम क्वेश्चंस को ही उन्होंने सॉल्व किया, और बाकी वो तो कभी ऑनलाइन दिखे ही नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बहुत ही मतलब कठिन सिचुएशन है, कि इस सिचुएशन में हम एग्जाम दे ही नहीं सकते। मास्क पहन के तो हम एग्जाम दे पाएंगे, बट हर सेंटर बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई मतलब अभी यहाँ पे सेंटर तो बहुत छोटे छोटे सेंटर है। सेंटर का आपने मतलब बढ़ा दिया सेंटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 6-6 फीट का वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। वहाँ पे डेफिनेटली भीड़ होगी। और दिवाली में अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो तो फिर वो ये ऐसा हो जाएगा कि आ कोरोना मुझे मार, इस तरह का वो सिचुएशन हो जाएगा। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि दुर्घटना से देर भली, आप दिसंबर में लो या फिर आप जनवरी में लो, पर कैंसिल मत करो। मैं कैंसिलेशन का भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कैंसिल होगा तो 1.5 साल का लॉस होगा हमारा। और हर एक अटेम्प्ट की वैल्यू बहुत होती है, हमें अच्छे से तरीके से पता है। और जो प्रेसिडेंट हमारे कहते हैं कि आप मुझे एल्डर ब्रदर समझिए, तो शायद ब्रदर वही होता है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सिचुएशंस को समझ के लेता है और बाद में डिसीजन देता है। इसलिए उन्होंने ये सब बातें अच्छे से समझनी चाहिए। और बस मेरा यही कहना है कि आप एग्जाम को दिवाली के टाइम पे तो भी आप मत लीजिए एग्जाम को, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स का। बहुत से सीए कम हो जाएंगे, जो बनने वाले थे सीए वो भी कम हो जाएंगे। और आप ये 4 ग्रुप करने के बारे में डेफिनेटली सोचिए, या फिर आप 2 ही ग्रुप रहने दीजिए, तो फिर या फिर पेपर को प्रेजेंट नहीं रहा तो भी चलेगा, एंड आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखिए। वो सब कुछ तो हम पढ़ लेंगे जब आप एसओपी रिलीज वगैरह करोगे तब। बट ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जो अच्छे से डिसीजन लेता है, आई थिंक वही ग्रेट लीडर कहलाता है। बट कोरोना कोई मतलब लोग वगैरह देख के नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हुआ था, अमित शाह को भी कोरोना हुआ है, तो फिर हम कुछ भी नहीं उनके सामने, एंड हमें देखने के लिए भी कोई नहीं आएगा। बस क्लिनिक में किसी कोने में हम पड़े रहेंगे, और बस हमारे माँ बाप सिर्फ हमें देखते रहेंगे, और हमें बहुत बुरा लगेगा उस टाइम पे कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को इतना तकलीफ हुआ, बस वो 4 पेपर के लिए या 8 पेपर के लिए जो बोथ ग्रुप या फिर सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं। बट एक इंसान की वैल्यू क्या होती है ये सिर्फ उसके घर वाला ही समझ सकता है, भले उसे पैरालिसिस ही क्यों ना हुआ हो। बट वो जब घर में रहता है तब चलो कुछ काम वाम भी नहीं करता है तो हम समझ सकते हैं, बट हम उसको जब हमारी आंखों के सामने देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, सच में ये इंसान काफी मायने रखता है हमारे लिए। बट वही अगर हमारे लाइफ से चला जाता है तो डेड बॉडी को तो हम घर में नहीं रखेंगे ना, उसको तो जलाना ही पड़ता है। तो एक इंसान की वैल्यू बहुत होती है सर, एंड वो सिर्फ उसके घर वाले समझ सकते हैं। सो प्लीज आप एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए, एंड ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन दीजिए। जिन्हें दिसंबर जनवरी में एग्जाम नहीं देनी है वो शायद मई मंथ में एग्जाम दे, मई अटेम्प्ट के लिए एग्जाम दे। एंड बस आप दिखा दीजिए सबको कि आप स्टूडेंट्स की सच में बहुत केयर करते हो। एंड ऐसे ही हमारी इंस्टीट्यूट मतलब सीए आईसीएआई वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी नहीं है, जो कि इंडिया की टफेस्ट एग्जाम में भी आती है एंड वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में भी आती है। थैंक यू सो मच।